हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम गाउस के जो अनुप्रयोग थे उसमें एक चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं चालक गोले के कारण, उसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो हम एक गोलीय कोष के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं वो जो है हमने उसमें बोला था कि एक खोखला गोला हो सकता है और वो चालक भी हो सकता है, और ठोस हो, चालक ठोस हो तो भी वैसा ही डेरिवेशन हम करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम रिपीट उसी को करेंगे, सारी चीज़ें वही होंगी, बस हम जो है यहाँ पे जो शब्द यूज करेंगे वो गोलीय चालक गोले आवेशित गोलीय चालक गोले की बात करेंगे ना। तो चलते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक चालक गोला है, और इस चालक गोले की त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है, और आवेशित करने पर इसका जो आवेश है वो इस चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब देखो ये चालक गोला जो है ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। वैसे हमने बात कर ली थी किसकी, गोलीय कोष की बात की थी, तो इसको हम ठोस चालक गोला मान लेते हैं। खोखला होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चालक है तो चालक में जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर ही क्या होता है, वितरित होता है। सतह पर ही एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसके आयतन में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चालक गोला है, ठोस चालक गोला मानो या खोखला मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके कारण हमको किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो यहाँ पे जब इसको आवेश समान रूप से आवेशित करते हैं तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें अपन, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से लिखते हैं, और ये हो जाएगा आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश कितना है, मान लेते हैं इसको दिया गया आवेश Q है, बटे क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। किसी भी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब देखो पॉइंट P जो है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इस गोले के बाहर भी हो सकता है, इस गोले के सतह पर भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। 3 स्थितियां बनेंगी। यहाँ पे कितनी स्थितियां बनेंगी, जैसे हमने गोलीय कोष के लिए देखा था वैसे ही यहाँ पे भी। तो स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इसके केंद्र से, ठीक है। 3 स्थितियां बन रही हैं। केस 1 में बिंदु जो है गोले के बाहर होगा, केस 2 में स्थिति सेकंड में बिंदु सरफेस सतह पर स्थित होगा, और स्थिति 3 में जो है बिंदु P जो है वो इस चालक गोले के अंदर स्थित होगा। तो हम पहले केस की बात करते हैं अपन। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें बाहर अगर स्थित है तो बाहर के लिए स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से बड़ा होगा। बिंदु की जो दूरी होगी वो त्रिज्या से ज़्यादा होगी। दूसरे केस की बात करें अपन, तो जब बिंदु P सतह पर स्थित होगा तो इसकी जो दूरी होगी वो त्रिज्या के गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। और तीसरे केस की बात करें, अगर बिंदु P अंदर स्थित है तो बिंदु P की जो दूरी होगी गोले की त्रिज्या से वो क्या होगी, कम होगी। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो पहले केस की बात करते हैं अपन। केस 1, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, और इस केस में हम बोल सकते हैं स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और जब चालक गोला है तो चालक गोले के लिए जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो भी क्या होगा, एक गोला ही होगा। तो यहाँ पे जो हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे वो क्या होगा,
उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर के बराबर होगी। बिंदु पी की जो सेंटर से दूरी है, केंद्र से, उस दूरी के बराबर होगी। और इसका जो केंद्र होगा वो इस चालक गोले के केंद्र के संपाती होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, ये क्या है, गाउसियन पृष्ठ, जो हमने यहाँ पे कल्पना की है। ठीक है, अब जो है, अब मान लेते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, और इस अल्पांश के कारण जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो त्रिज्यीय दिशा में होगी, अल्पांश के सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इसको लिख लेते हैं ds वेक्टर। और इस चालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो भी त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगी, धनात्मक आवेश है इसलिए बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। तो त्रिज्या और जो क्षेत्रफल सदिश है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, उन दोनों की दिशा क्या है, समान है। ठीक है, अगर ऋणावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय दिशा में अंदर की तरफ होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उससे हम फ्लक्स यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा बताओ। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम बात करें तो हम बोल सकते हैं इस छोटे से अल्पांश, जो अल्पांश है, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स छोटा सा ही होगा, कम ही होगा, छोटा सा अल्पांश है तो विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। उसको डी फाई से लिख लेते हैं। और ये क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। अब देखो यहाँ पे ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो, ई डी एस कोस थीटा। थीटा क्या है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल सदिश है उनके बीच का कोण है। तो यहाँ पे थीटा कितना है देख सकते हो आप, 0 डिग्री है, दोनों की दिशा समान है। तो हम बोल सकते हैं डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस 0। अब कोस 0 का मान जो है वो 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस। चूंकि कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, अब आगे हम बात करें, ये तो आया था अल्पांश के कारण, लेकिन हमको क्या निकालना है, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे संपूर्ण, और गाउसियन पृष्ठ के साथ बंद गाउसियन पृष्ठ है, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ। इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो डी फाई से तो फाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ई डी एस। बंद पृष्ठीय समाकलन होता है, इसलिए बंद के लिए तो हम एक वृत्त का यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं समाकलन के इस पे, और एस किसको बताता है, पृष्ठीय समाकलन को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, देखो ये बिंदु P इस गाउसियन पृष्ठ में कहीं पे भी स्थित हो, गाउसियन पृष्ठ क्या है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, और गोले की जो इस केंद्र से जो दूरी होगी वो स्मॉल r हमेशा नियत रहेगी, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ लिया है वो गोलीय है और प्रत्येक बिंदु जो है यहाँ से समान दूरी पर स्थित है, तो दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। साथ में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो भी क्या है, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है, तो दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, विद्युत ई जो है नियत है। अगर ई नियत है, ई नियत है तो फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई को समाकलन चिन्ह से बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा ई इंटू समाकलन ऑफ डी एस लिख सकते हैं। अब जो है ये डी एस जो है ये इस अल्पांश के क्षेत्रफल को बता रहा है, तो समाकलन ऑफ डी एस इस पूरे का
अगर ds को समाकलन के साथ में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई इंटू, देखो इसका समाकलन करोगे तो वो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएगा। तो संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गाउसियन पृष्ठ के साथ गोलाकार है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी त्रिज्या क्या है, इस गोले की गाउसियन जो पृष्ठ है, गाउसियन गोला है वो क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या का है। तो यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब जो आगे है इसमें, ये तो हमने क्या फाइंड किया, ये तो हमने ज्ञात किया है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम गाउस के नियम से जो फ्लक्स है वो ज्ञात करेंगे। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, देखो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं अपन। गाउस के नियम से अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें तो वो होता है गाउसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध कुल आवेश होता है, गाउसियन पृष्ठ से कुल परिबद्ध आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका अनुपात होता है, दोनों का अनुपात होता है। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होगा, आप बता सकते हो। यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये है ना। तो इससे परिबद्ध जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, इस जो चालक गोला है इस पे के पृष्ठ पर जो आवेश है वो सारा का सारा इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, तो वो कैपिटल क्यू हम लिख रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू। यहाँ पे देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, दोनों को बराबर करते हैं। समीकरण 2 व 3 से क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखो इसको और इसको बराबर करने पर देखो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका इधर भाग लग जाएगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं अपन समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसको अगर सदिश रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सदिश रूप में जो है वो लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप। आर कैप क्या है, आर कैप एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। और एकांक सदिश जो है इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो है वो त्रिज्यीय दिशा में होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसको देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। के क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप पॉज करके नोट कर लो। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया केस फर्स्ट, जब बिंदु P का है, बिंदु P जो है वो गाउसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, या चालक गोले के बाहर स्थित है, गाउसियन पृष्ठ नहीं बोलेंगे। दूसरी स्थिति जो होगी वो क्या होगी, बिंदु P क्या हो, इस चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं बिंदु P चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। देखो ठोस चालक गोला हो सकता है, खोखला चालक गोला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बिंदु P ऐसा होगा तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, यानी कि जो बिंदु P की जो दूरी होगी केंद्र से वो इसकी त्रिज्या के, चालक गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। और इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले केस से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल r की जगह। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर
वैसे ये तो नहीं आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा होता है वो होता है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखो Q है और अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर भी है, तो इसकी जगह हमने सिग्मा लिख दिया, बच गया नीचे एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये बोलो या ये बोलो, दोनों ही केस में जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है नियत रहती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के पृष्ठ पर नियत रहती है, समान रहती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? नियत है। और ये वाला रिजल्ट है, हमने देखा था एक चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी वहां पे भी यही रिजल्ट आया था। तो ये ध्यान रखना है, जब चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसी बिंदु पर, तो वो चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसके बराबर, उसके समतुल्य आ रहा है। ये हो गया सेकंड रिजल्ट। अब थर्ड की बात करते हैं अपन। तीसरा जो है, तीसरे केस में क्या होगा? जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा। जब बिंदु P चालक गोले के अंदर स्थित है और अंदर होगा, तो देखो अंदर जब है तो इसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो इसकी त्रिज्या से कम होगी। इसकी त्रिज्या से कम होगी, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब इस केस में जो है अगर हम बात करें तो गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे, वो जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो कैसा गाउसियन पृष्ठ होगा? आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये चालक गोला है और बिंदु P जो है वो कहाँ स्थित है? इस चालक गोले के अंदर स्थित है। अंदर स्थित है, इसका मतलब है बिंदु P की जो दूरी होगी वो त्रिज्या से कम होगी। अब यहाँ पे अगर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें, तो ये जो गाउसियन पृष्ठ होगा, अंदर जो हमने गाउसियन पृष्ठ लिया है, ये जो अंदर गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ क्या है? इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r है और केंद्र इस चालक गोले के क्या है? समतुल्य है। ठीक है। अब इस केस की बात करते हैं, तो इस केस में जो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश होगा, परिबद्ध आवेश, वो क्या होगा? देखो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि चालक गोले को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से। तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा Q बराबर 0। तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे? देखो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? अगर फ्लक्स की परिभाषा से देखें तो E डॉट ds होता है, और अगर हम गाउस के नियम से देखें तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E ds बराबर, अब देखो विद्युत क्षेत्र की थी E डॉट ds को हमने लिखा था, वो दिशा और बाकी की बात करें तो अपन विद्युत क्षेत्र नियत रहता है, तो इसको तो बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे ds है। अब सिग्मा Q जो है वो क्या है? 0 है। तो ये मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। या फिर यहाँ से भी लिखोगे बराबर 0, तो क्षेत्रफल सदिश तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी चालक गोले के अंदर जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। चालक गोला ठोस हो चाहे से खोखला हो, अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। ये हमको ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे पास ये तीनों केस जो है कंप्लीट होते हैं। अगर हम इनका ग्राफिकल निरूपण देखें, ग्राफ ही है निरूपण, तो वो क्या होगा? देखो ग्राफीय निरूपण के अंदर ग्राफीय निरूपण की बात करें अगर हम, तो 3 केस यहाँ पे लिए थे। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है
तो ये वाला केस लिया था। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो त्रिज्या के बराबर दूरी होगी थी, और जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है तो ये लिया था। इस केस में अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी हमारे पास वो आई थी Q/4πε0r या हम बोलें कि E जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस केस में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो क्या आई थी, नियत आई थी, क्योंकि Q/4πε0 कैपिटल R² था। Q भी नियत, 4πε0 भी नियत, कैपिटल R भी नियत, तो यहाँ पे E क्या था, नियत था। और तीसरे केस की बात करें अपन तो यहाँ पे E क्या था, E जो है अंदर के लिए क्या आया था, 0 आया था। क्या आया था, 0 आया था। अब अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ या निरूपण देखें तो ये तो हम ले लेते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और यहाँ पे दूरी ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम केंद्र मान लें, इसको क्या मान लें, चालक गोले का केंद्र मान लें। जैसे मान लो ये चालक गोला है, तो ये जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा, सतह पर स्थित होगा। तो इस बिंदु के लिए हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर है। और अगर इस बिंदु से इधर आएंगे गोले के अंदर, तो इसका मतलब है स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से छोटा है। और अगर बिंदु इससे इधर जाएंगे यानी गोले के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो कि अंदर जो है केंद्र से लेके सतह तक विद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। तो इस तरह से एक सीधी रेखा हम यहाँ पे यानी कि दूरी अक्ष पर एक लाइन खींच देंगे, और सतह पर जो है वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये सतह पर एक बिंदु ले लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये है। तो इसको हम ये मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं सतह पर, और ये कितनी लेते हैं, Q/4πε0r²। इसको हम क्या ले लेते हैं, E बराबर Q/4πε0 कैपिटल R²। और सतह के बाहर की बात करें तो सतह के बाहर के लिए जो है वो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफीय निरूपण हो गया। सतह के बाहर के लिए R² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये लाइन ऐसे सॉलिड लाइन भी होती है, कंटिन्यूस लाइन भी होती है, और कई बार डॉटेड लाइन भी होती है, ये ध्यान रखना हमको। तो इस तरह से ग्राफीय निरूपण कंप्लीट हुआ। यह आपका डेरिवेशन कंप्लीट है, इसको आप नोट कर लो। थैंक यू।